हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालेंगे 25 बड़ी खबरों पर। कोरोना की डराने वाली रफ्तार, टूटा 8 महीने का रिकॉर्ड, एक ही दिन में आ गए 3,17,000 मरीज, 491 लोगों की मौत। ओमिक्रॉन के मामले भी 9,000 के पार। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन के 159.67 करोड़ खुराक लगाई गई। कर्नाटक और महाराष्ट्र में बुरा हाल। सपा ने बदला प्रत्याशी, आगरा की फतेहाबाद सीट से बाहुबली की बेटी को उतारा, इंग्लैंड से है MBA पास। आगरा की 2 विधानसभा सीटों पर बसपा ने बदले प्रत्याशी, खेरागढ़ से भी बदलाव की चर्चा। कोहरे के चलते उत्तर भारत में बिगड़ा मौसम, दिल्ली आने वाली 13 ट्रेनें हुई लेट। सीएम योगी का सपा पर हमला, बोले तमंचावादी मानसिकता से उबर नहीं पा रहे साइकिल सवार। प्रदूषण पर कसा जाएगा शिकंजा, डीजल के बाद अब दिल्ली में 30 लाख पेट्रोल वाहनों का होगा रजिस्ट्रेशन रद्द। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी 19 सीटों पर जल्द घोषित करेगी प्रत्याशी, अब तक 51 मैदान में उतारे। पंजाब में कोरोना से मरने वालों में ज्यादातर ने नहीं लगवाया था टीका, 18 लाख लोग अब भी हैं वंचित। लता मंगेशकर अब भी ICU में भर्ती, डॉक्टर बोले इलाज जारी, उनके लिए करे प्रार्थना। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में PM की मौजूदगी में बोले अशोक गहलोत, देश में हिंसा और तनाव का माहौल। विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा, सोनिया को लिखी चिट्ठी। इंदौर के CMHO ने लगाए बचपन का प्यार पर ठुमके, कांग्रेस का आरोप, शराब पीकर नाच रहे थे CMHO। सपा को एक और बड़ा झटका, मुलायम सिंह के साड़ू भी हुए भाजपाई, कांग्रेस की पोस्टर गर्ल ने भी भाजपा की ली सदस्यता। सीएम योगी को टक्कर देंगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर, गोरखपुर सदर सीट से चुनाव मैदान में उतरे। पीएम मोदी से मदद मांगने पर भड़के श्रीलंका के मंत्री, कहा हम भारत का हिस्सा नहीं, बाहरी से ना करने जाए शिकायत। फिर नापाक हरकत, अरुणाचल सीमा से 17 साल के लड़के का अपहरण, केंद्र ने PLA से वापस सौंपने को कहा। गणतंत्र दिवस की तैयारियां हुई शुरू, आज और कल परेड रिहर्सल की वजह से ये रास्ते रहेंगे बंद। कश्मीर में आतंकियों को खात्मा करने के लिए नई रणनीति, जनवरी में अब तक 14 आतंकी ढेर, इनमें 6 दहशतगर्द पाकिस्तानी। हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा 59,000 के पार, 8,847 नए मामले और 12 लोगों की हुई मौत। पिता ने की सारी हदें पार, मां के ड्यूटी पर जाने के बाद पिता 11 साल की बेटी से करता था दुष्कर्म, नानी ने कराया केस दर्ज। रहा कोरोना, बिहार में बुधवार को मिले 4,063 नए संक्रमित मरीज, 11 लोगों की मौत। ठाणे पुलिस की गिरफ्त में कालीचरण महाराज, रायपुर जेल में हिरासत में लिया गया, गांधी जी के खिलाफ दिया था अभद्र भाषण। भाजपा ने गोवा के 34 प्रत्याशियों की सूची की जारी, CM प्रमोद सावंत भी लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र में सतारा में पूर्व सरपंच की दबंगई, गर्भवती महिला वन रक्षक को पीटा, जमीन पर पटक कर घसीटा, 2 लोग हुए गिरफ्तार। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। अब मुलायम सिंह यादव के साड़ू प्रमोद गुप्ता और कांग्रेस की पोस्टर गर्ल बनी प्रियंका मौर्य ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इससे पहले मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामा था। इन दोनों के अलावा रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी किशन सिंह अटोरिया, लोक गायिका वंदना मिश्रा, सपा के एटा के युवा नेता मनोज मुंटू, सपा नेता अजीत सिंह चौहान ने भी आज बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी में आने से पहले प्रमोद गुप्ता ने एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को बंदी बनाया हुआ है, पार्टी में आज उनकी बुरी स्थिति है। गुप्ता ने यह भी कहा कि सपा में आज अपराधियों और जुआरियों को लाया जा रहा है। सच्चाई है कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी को अखिलेश जी ने बहुत प्रताड़ित किया। हम लोग अंदर से बहुत दुखी हैं। समाजवादी विचारधारा के जितने लोग थे, अखिलेश जी ने सबको किनारा कर दिया
और गैर समाजवादी लोग जो मुलायम सिंह यादव को गालियां देते हैं उनको तरजीह दी जा रही है। जुआ खिलाने वालों को, सट्टा कराने वाले को, कब्जा कराने वाले को पार्टी में प्रवेश कराया जा रहा है, तो ऐसे समाजवादी पार्टी की विचारधारा कहां जाएगी। उत्तर प्रदेश चुनाव में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैदान में होंगे। चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया कि वह गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भीम आर्मी चीफ ने 18 जनवरी को यूपी की 33 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था। योगी के गोरखपुर सीट से लड़ने का ऐलान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 जनवरी को किया था। वहीं इस दौरान प्रधान ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ 105 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा भी की थी। मौर्य को प्रयागराज के सिराथू सीट से मैदान में उतारा गया है। कोरोना के नए मामले पिछले कुछ दिनों में कम सामने आए तो लगने लगा कि महामारी की लहर अब शांत होने लगी है, लेकिन पिछले 24 घंटे के आंकड़े बताते हैं कि कोविड की लहर सुनामी में बदलने की आशंका है। आज कोरोना के 3 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। 8 महीने के बाद एक दिन में इतने संक्रमित मरीज सामने आए हैं। 14 दिन पहले एक दिन में 1 लाख मरीज आए थे। अब आज एक दिन में 3 लाख मरीज आना बड़ी बात है। बता दें कि 491 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई और 2,23,990 लोगों ने कोरोना को हराया। वहीं अब तक देश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल मामले भी 9,287 दर्ज किए जा चुके हैं। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।